एक्सरसाइज 3 के उन मुश्किल सवालों में से एक है क्वेश्चन नंबर 7, जो बच्चों को परेशान करता है अक्सर। इस सवाल में आपको ग्राफ बनाना है, बहुत ही तरीके से हमें बनाना पड़ेगा इसमें। और उसका जो है एक्स अक्ष के साथ में जो दोनों रेखाएं हैं वो त्रिभुज का निर्माण करेगी, और वो जो त्रिभुज है उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और त्रिभुज को छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को, इस समीकरणों को लिख लेते हैं और फिर ग्राफिकली इनको सोल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम जैसा कि ग्राफ कैसे सोल्व करते हैं आप सभी जानते हैं। हम समीकरण 1 लेंगे यहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारे पास में है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इसको कैसे सरल करें, x माइनस वाई बराबर -1। अब बॉक्स सीधा बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इस पर कौन से वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ x और y जो है कौन सी संख्या में से हम कोई संख्या, दो संख्याओं का अंतर -1 कैसे होता है। तो अगर आप एक में से दो घटाते हैं, x में से y घटा रहे हैं मतलब एक में से दो घटाते हैं तो -1 बचता है। अगर आप दो में से तीन घटाते हैं तो -1 बचता है। तो ये दोनों इसके जो है सोल्यूशन है। और अब हम समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास में है 3x प्लस 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। 3x बराबर 12 माइनस 2y, यानी x बराबर 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब यहाँ y की वैल्यू रखेंगे और ऊपर 3 का गुणज प्राप्त होना चाहिए जो 3 से कट जाए। तो ऐसा गुणज प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, देखिए देखते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो 12 बचेगा और 3 से 12 कट के 4 हो जाएगा। तो मतलब y बराबर 0 पर x बराबर 4। ये कैसे होगा मैं थोड़ा सोल्यूशन करके बताता हूँ। 12 माइनस के 2 इंटू 0 अपॉन 3, किसी को भी 0 से गुणा करो तो वो 0 हो जाता है अपॉन 3। 12 में से 0 गए तो 12 अपॉन 3, यानी 3 4 12, तो 4 आंसर आया। x का मान 4 आया हमारे पास में। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। अब जो है आगे की संख्या रखते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 रखते हैं तो 2 2 1 जा 2, 12 में से 2 गए 10, 3 से कटता नहीं है तो 2 नहीं आएगा। फिर आप 3 रखेंगे, 2 3 6 हो जाएगा ये। सॉरी, 2 के बाद में 2 रखेंगे, 2 रखेंगे फिर आप y का मान, तो 2 दूनी 4 और 12 में से 4 गए तो 8, 8 3 के पार्ट से नहीं कटता है। फिर आप 3 रखेंगे, 2 3 6 और 12 में से 6 गए तो 6, और 6 3 के पार्ट से कट जाता है। तो ये समीकरण 2 का जो ग्राफ हमारे पास बन चुका। हमने y का मान 3 कैसे लिया, 12 माइनस 2 इंटू 3 बट्टा 3। 12 में से 6 गए तो 6 बट्टा 3, आंसर 2 आया था। x का मान इस प्रकार से 2 आया है। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं और ये पता करते हैं कि जो एक्सिस है वो हमारा, जो एक्स एक्सिस है उसके साथ में ट्रायंगल कैसे बनता है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। अब आप पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये जो 1 2 और 2 3 है, तो 1 2 हमारे पास में ये रहा। आप ध्यान से देखें कि 1 2 कैसे, और 2 3 हमारे पास में ये रहा। तो इसकी जो है लाइन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यू कैन सी, ये जो समीकरण है ये होगा जी x माइनस वाई प्लस 1। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो लाइन है वो बनेगी 4 0। 4 0 हमारे पास यहीं पर बिंदु है, 4 0। और 2 3 हमारे पास वही बिंदु जो पहले था। तो इससे अपन एक जो है ड्रॉ कर देते हैं। ये इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज प्राप्त होगा। इस त्रिभुज के अपन मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये जहाँ पर इस अक्ष को प्रतिच्छेद करा ये बिंदु B है, और ये बिंदु C है। अब हमारे पास जो त्रिभुज ABC हमको प्राप्त हुआ है, इसमें A के निर्देशांक है हमारे पास में, बिंदु A के निर्देशांक। इसमें त्रिभुज के निर्देशांक पूछा है, बिंदु A के निर्देशांक ये होंगे जी A 2 3। इसी प्रकार से B के निर्देशांक ये होंगे जी B -1 0। और इसी प्रकार से बिंदु C के निर्देशांक ये होंगे C 4 0। तो ये तीनों त्रिभुज के निर्देशांक है। और इस त्रिभुज को हमें छायांकित करना है तो आप इस तरह से इसको शेडेड कर सकते हैं।
ये हो गया जी छायांकित। पेंसिल से इसको भर सकते हैं अगर आप नोटबुक के अंदर इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये था हमारा 7वां प्रश्न। आप लोगों को ये सवाल के अंदर अगर कोई मुश्किल है लग रहा है तो फिर आप लोग इस सवाल देख करके समझ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जिसमें विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि को हम सीधा 3.2 के सवालों से शुरू करेंगे, यानी हम 3.2 के सवाल करेंगे प्रतिस्थापन विधि के लिए।